कुछ समय से आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी बहुत एक्टिव हैं। पहले क्या होता था पूजनीय महेंद्र जी के समय में कि जब किसानों के साथ कोई समस्या होती थी तो ही वो प्रोटेस्ट करते थे और जो जायज़ प्रोटेस्ट होता था वहाँ करते थे। आज ये सही है या गलत है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस गलत कहना है। और जाट जाति एक ऐसी है जिसने हमेशा देश के लिए कार्य किया है, लेकिन राकेश टिकैत जी ने इस जाति को भी गाली दिलवाने का काम अगर किया है किसी ने तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने किया है। जब पिछली बार की अगर बात करें हम 2019 की, तो 2019 में जब इलेक्शन होना था तो उससे पहले इन्होंने किसान प्रोटेस्ट करा, उसमें इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वही कंडीशन फिर दोबारा आ चुकी है। इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले अब की बार इन्होंने पहलवान बैठा दिए कि भैया आप बैठो, और एक जिद करना नहीं हम जैसे बोल रहे हैं ऐसी लिखो, हम जैसे बोल रहे हैं ऐसी करो, तो कल को तो कोई किसी को भी कहेगा। वो ऐसे नहीं होता। देश कानून से चलने वाला है, देश संविधान से चलने वाला है। मैं तो इनको जब बहुत अच्छा मानता जब सबसे पहले जब इन्होंने ये कहा कि हम मेडल गंगा जी में बहा देंगे, तो मेडल अकेला नहीं मिला था इनको उस मेडल के साथ साथ कुछ पैसा भी मिला था। इनको उस पैसे के साथ साथ एक नौकरी भी मिली थी, और इनको कहने की जरूरत नहीं है, इनको त्याग देनी चाहिए, वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वो दिखावे कि हम देखो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी इस देश को भटकाने का भी काम करे हैं, तो वो किसी के नेता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जाट समुदाय के नेता हैं। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरीके से पहलवानों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, कभी कहा जाता है कि नौकरी छोड़ देंगे, नौकरी की धमकी मत दीजिए, तो आज भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इन पहलवानों को घर पर मीटिंग करने के लिए बुलाया गया, जिसमें पहलवानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी पहली मांग ये है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि जिस लड़की ने लगाए थे आरोप, जब आरोप ही वापस ले लिए गए हैं तो इस पूरे मामले में गिरफ्तारी किस आधार पे की जाए, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रही है और उन्हें भी पुख्ता सबूत जो है वो नहीं मिले हैं और ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, और ये बात जो है वो खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। यहाँ पर मैं मीरपुर गांव में खड़ी हूँ और यहाँ के लोगों से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के। एक तरफ कहा जा रहा है कि हर जाति हर समुदाय का लोग जो हैं वो खड़े हैं पहलवानों के साथ, पर जमीनी हकीकत क्या है इस पर भी जरा गौर कर लेते हैं और बात करते हैं। अमित जी, जिस तरीके से पहलवान कुछ महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति है। जिस तरीके से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत हर जगह नजर आ रहे हैं पहलवानों के साथ। देखिए, कुछ समय से आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी बहुत एक्टिव हैं। पहले क्या होता था पूजनीय महेंद्र जी के समय में कि जब किसानों के साथ कोई समस्या होती थी तो ही वो प्रोटेस्ट करते थे, और जो जायज़ प्रोटेस्ट होता था वहाँ करते थे। आज ये सही है या गलत है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस गलत कहना है। तो वो एक धारणा देश में ये लोग बना चुके हैं। दूसरी अगर बात करें हम इन पहलवानों की, देखिए अगर हरियाणा की बात करें हम, तो हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा मेडल इस भारत के अंदर आते हैं। और जाट जाति एक ऐसी है जिसने हमेशा देश के लिए कार्य किया है, चाहे वो सीमा की बात हो या खेत में फसल उगाने की बात हो या खेल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल जीतने की बात हो। इस जाति का मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से सम्मान करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा इनका आदर करता हूँ। लेकिन राकेश टिकैत जी ने इस जाति को भी गाली दिलवाने का काम अगर किया है किसी ने तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने किया है। आज इनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि इसका बाहर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा। अगर बात करें एक राहुल गांधी की और दूसरा इनको सिर्फ बाहर जाके या देश के अंदर देश को बदनाम करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी मैं एक बात और बता दूं कि जब से 2014 की सरकार आई है, मेडल में मेरे हिसाब से 60 या 70% की बढ़ोतरी हुई है। उससे पहले अगर बात करें ना, 2 मेडल 10 मेडल 4 मेडल वो भी कांस्य के होते थे, लेकिन आज है ना स्वर्ण मेडल सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सब उन खिलाड़ियों की मेहनत है, ये खिलाड़ियों ये मेहनत जो अपने अध्यक्ष हैं उनकी भी मेहनत है, जो सरकार है उनकी भी मेहनत है। और आज अब जब पिछली बार की अगर बात करें हम 2019 की, तो 2019 में जब इलेक्शन होना था तो उससे पहले इन्होंने किसान प्रोटेस्ट करा,
उसमें इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वही कंडीशन फिर दोबारा आ चुकी है। इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले अब की बार इन्होंने पहलवान बैठा दिए कि भैया आप बैठो और आरोप लगाओ। और देखो, आरोप ऐसी चीज़ होती है, आप किसी पे भी लगा सकते हो, मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन उसे साबित करने का अलग चीज़ है। और एक जिद करना, नहीं हम जैसे बोल रहे हैं ऐसी लिखो, हम जैसे बोल रहे हैं ऐसी करो, तो कल को तो कोई किसी को भी कहेगा, वो ऐसे नहीं होता। देश कानून से चलने वाला है, देश संविधान से चलने वाला है, और यही लोग सबसे ज़्यादा संविधान की दुहाई देते हैं। जब ये संविधान की दुहाई देते हैं तो आज संविधान को मानने को तैयार क्यों नहीं है? बजरंग पुनिया के साथ साथ साक्षी मलिक ये कह रही हैं कि अगर नौकरी आड़े आती है तो नौकरी को छोड़ देंगे। हमारी पहली मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखो, उसमें भी एक मैं बात कहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि अगर नौकरी आड़े आएगी तो हम उसको भी त्याग देंगे। देखो, मैं तो इनको जब बहुत अच्छा मानता, जब सबसे पहले जब इन्होंने ये कहा कि हम मेडल गंगा जी में बहा देंगे, तो मेडल अकेला नहीं मिला था इनको उस मेडल के साथ साथ कुछ पैसा भी मिला था। इनको उस पैसे के साथ साथ एक नौकरी भी मिली थी। और इनको कहने की ज़रूरत नहीं है, इनको त्याग देनी चाहिए, वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वो दिखावा कि हम देखो बिल्कुल निष्पक्ष हैं, हम किसी चीज़ का लालच नहीं कर रहे। अब अगर मैं बात करूं, एक तरफ तो मैं ये हमारे आदरणीय हैं शर्मा जी हैं, मैं इन्हें एक तरफ तो गाली दूं, रात को इनके घर जाकर नमस्ते कर लूं कि बुरा मत मानिए, मैंने दिन में गाली दी थी, तो दोनों चीज़ नहीं चलेंगी। अगर वाकई में ही आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ब्रजभूषण सिंह जी ने गलत करा है, तो आप नौकरी भी त्याग दो, आप जो है मेडल भी त्याग दो, और आप वो जो करोड़ों रुपया मिला है उसको भी त्याग दो, और फिर आप रोड पे बैठो तो अच्छा लगेगा। लेकिन उनकी दी हुई नौकरी को आप जेब में भी रख रहे हो, उनके दिए हुए पैसे को आप जेब में भी रख रहे हो, फिर कह रहे हो। एक और बात बता दूं कि जिस लड़की का ये मेन मुद्दा बना रहे हैं वही पीछे हट चुकी है, उसी ने मना कर दिया, तो फिर कहाँ कुछ है। दूसरा, कानून किस लिए है, कोर्ट किस लिए है? आपने कही कि जांच कमेटी बनाओ, जांच कमेटी बनी, उसने अपना जो है फैसला सुनाया, आपने उसको मना कर दिया मानने से। तो आप तो ये चाहते हो कि जो हम कहें वो करो, जो हम ना कहें वो ना करो। और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी इस देश को भटकाने का भी काम कर रहे हैं। जहाँ जाट समुदाय धरने पे है वो वहाँ जा रहे हैं, अदर कहीं नहीं जा रहे। हमारे यहाँ धरना चल रहा वो कभी नहीं आते। हमारे गाजियाबाद में पिछले कई बार 2-3 त्यागी गायब हुए, वो कभी किसी के यहाँ नहीं गए। अगर वो लड़ाई लड़ी है, खुद त्यागियों ने लड़ी है। श्रीकांत जी का मसला हुआ, वो एक दिन नहीं आए, तो वो किसी के नेता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जाट समुदाय के नेता हैं। और वो भी जो अच्छे लोग हैं उनके नहीं है, वो सिर्फ दिशा भटकाने की काम कर रहे हैं, जाटों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि जाट कौम ऐसी है जो देश के लिए लड़ती है, ना कि किसी लालच में लड़ती है। तो इसी के साथ ये पहलवान जो है वो आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलने के बाद ये कह रहे हैं कि हमारी मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब उस पहलवान, महिला पहलवान ने जो आरोप लगाए वे वापसी ले लिए, तो गिरफ्तारी किस चीज़ की रहेगी? बृजभूषण सिंह को गलत मतलब साबित करें फिर उस चीज़ को। ये जब साबित नहीं कर पा रहे लड़की ने, उस पहलवान ने अपना जो आरोप है वापस ले लिया, तो फिर बात ही कहाँ रहेगी? तो ये तो एक मतलब साजिश रची जा रही है। खबर ये भी आ रही है कि आज राकेश टिकैत मिलने के लिए गए थे बजरंग पुनिया के साथ साथ अनुराग ठाकुर। हाँ, तो ऐसी जगह तो जाएंगे वे, और उनको काम क्या है भाई? जाएंगे, उनको भड़काएंगे, अब ऐसा बोल लो, अब ऐसा बोल लो, वे जब तो आगे चलेंगे, जब तो उनकी राजनीति बढ़ेगी। राकेश टिकैत कह रहे हैं बात करने से समर्थन व समाधान निकलेगा, पर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों बचाएगी? मोदी सरकार के तो जितने भी मंत्री हैं सभी पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो वहाँ उसने थार गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे, यहाँ इन्होंने लाठी बजा दी। कहाँ हो रहा है ऐसा काम? जब उनकी गाड़ी वहाँ जा रही है तो अपने रास्ते जा रही है, उसके सामने क्यों अड़ रहे हैं, क्यों लेट रहे हैं उसके सामने? आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पहलवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ? राजनीति के तरीके से ही इसको पहलवानों का भी इस्तेमाल करा जा रहा है। पर पहलवान कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ देंगे, हमारी सच्चाई की लड़ाई है ये। नौकरी छोड़ दो, फिर ली क्यों है नौकरी? जब तो बड़ी खुशी से नौकरी भी ले ली, पैसा भी ले लिया, मेडल भी ले लिया, अब क्यों छोड़ रहे हो? छोड़ दो। बहुत इच्छुक है नौकरी की, नौकरी और किसी और को मिलेगी। हाँ, नौकरी ऐसी कोई बात थोड़ी ना है भाई। नौकरी के लिए जनता भटकती फिर रही है, ये लेके बैठे हैं और नौकरी भी ले रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हमारे मेडल्स को 15-15 रुपए का बताया जा रहा है। इन्हीं की अपनी भाषा में तो कह रहे हैं 15 रुपए का मेडल है। गवर्नमेंट की नज़रों में देखो ना मेडल की कीमत कितनी है, या जहाँ से जीत के लाते हैं उसको वहाँ देखो ना उसकी कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है उसकी। कह रहे हमारे मेडल्स की कीमत ही नहीं की जा रही है। कीमत एक चीज़ ऐसी होती है, जब हीरा है उसकी कीमत कैसे जल्दी से आंक दोगे? तो ये मेडल जो है कि हीरा होता है देश के लिए। तो नदी में बहाने जा रहे थे। हाँ, वही तो है। तो इनकी नज़रों में कीमत नहीं है ना कुछ, क्यों? इन्हें क्या पता कीमत क्या होती है?